करो। दुनिया में जितनी भी किताबें चलती है वो सब झूठी है। सिर्फ और सिर्फ साध अनुपदास लिखी किताब पढ़कर बंदोबस्त करो और झूठ और सच की तलाश करो मेरे भाइयों, वरना ये हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 101 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़कर बंदोबस्त करो। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैशाख विधि 12 संवत 1965। इस किताब को पढ़कर झूठ और सच की तलाश करो मेरे भाइयों, क्योंकि असली किताबें तो सब हिंदुस्तान के बनियों ने छुपा दी है और जाल की चला दी है। इसलिए साध अनुपदास लिखी किताब पढ़कर बंदोबस्त करो। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैशाख विधि 12 संवत 1965। संपर्क के लिए 02976273024। रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया। जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार के लोग मिलके इन सौदागरान के जाल को छुड़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पिशाच सज्जग हो जावे और कुल चीजें संसार में सज्जग की तरह से होने लगी। कि जैसे पहले जमाने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगी। सो जब की सज्जग होगा तो चांदी सोने की खाने भी प्रकट हो जाएगी, और जब की आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है, क्योंकि दुख की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा हो जाता है, और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें हैं और वो बढ़ जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह है, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनी राक्षसी पाप से काल पड़ा रही है जब से जमीन माता दुख पा रही है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई, कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवा जून का रूप और ही तरीका बनाया है, और अलावा इसकी झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छुड़ाओगी, जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। और हीरा पन्ना ये पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कुल चीजें मेवा, मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जक की तरह से होने लगेगी, जब ये जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है, नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगी
क्योंकि ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ के यह सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया है। सो ये बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब ये बनिए पाप को छोड़ देवेंगी, जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को चाहने लगेगा और शेर बकरी शामिल चरेगी और अनबोलों में भी ऐसा संभ होगा और कुल चीजें सज्जों की तरह से पैदा होगी। जब ये जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ा है और जो कि ये पाप करते हैं वो आलोप कराते हैं, अगर से जाहिरदारी में करे, जब तो हर कोई इनके पाप को छोड़ा देवे, परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता है कि किस कदर पाप कराते हैं और कहाँ पर कराते हैं। इससे किसी से भी इनका पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता, परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कल पाया है। इससे इनकी चोरी मालूम हुई है और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की है, सो 125 बरस की उम्र मेरी भी है और मेरा जन्म क्षेत्र सुदी 14 संवत 1905 का है। सो इस मिति और समत से लगाकर समत 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जहान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु ये किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो की ही पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात का गम नहीं है, परंतु ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगे। इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगे तो फिर बनियों की चोरी को कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के तो दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है, सो इसको मार देवेंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह से चल निकलेगा। इससे ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिश्चर की तरह से इसको मालूम है। अगर से इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिश्चर की तरह से ये तमाम जान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छोड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारत करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने काबू में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप करने की रहती है, इससे ऐसा ही सूझता है। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिश्चर को कल पाया था, जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो तू मेरे जीते जी पाप को छोड़ देगा, जब तो तू भी सलामत रह जाएगा, और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान भी निकाल देगा। तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि रावण ने शनिश्चर को कल पाया था, जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ देगा, जब तो तू भी बच जाएगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरे भी रावण के साथ जान निकाल देगा, क्योंकि संसार को तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया। सो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कुल जाल मालूम है। अगर से तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे और बगैर छोड़े ये बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया।
सो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे कि पाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते नहीं। सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। सो शनिश्चर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जुबान से तिरना चाहता हूँ। सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप का छोड़ना ही मंजूर था। इसलिए शनिश्चर के कहने को मंजूर कर लिया और छोड़ने को तैयार हो गया। परंतु जबकि इस हाल को भविष्य ने रावण से कहा तो रावण ने शनिश्चर के सामने राक्षसी विद्या के छोड़ने में इनकार किया। जब शनिश्चर ने तंग किया, जब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। जब शनिश्चर ने यह देखा कि यह पूरा पाप नहीं बताता है कि जिस कदर इसका पाप है, हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप कुल मालूम है कि जिस कदर यह करता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे से आलोप रखता है, जिसकी वजह यह है कि जो किसी कदर मेरा पाप साने रह जाएगा तो मैं पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिश्चर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की चोरी को पकड़ लिया था, लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था। मगर शनिश्चर रावण की फरेबी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। सुना जे रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिश्चर ने भविष्य से रावण के पाप को दरियापत किया तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्ती पाप करता था, इसे शनिश्चर के दिल में रावण की तरफ से शक बढ़ गया। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया है। सो असरज नहीं कि एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देगी, क्योंकि ये मेरे सामने भी झूठ बोलता है तो तुम लोगों के सामने तो किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जान के राजा बादशाह और रैयत को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जहान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिश्चर को मालूम है। सो रावण ने अपना राक्षसी पाप शनिश्चर को ही नहीं बताया तो हमको तो क्यों कर सच सच अपना जाल बतावेगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मई औलाद के नहीं मारेंगे जब तक इसका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारत कर देगा। इस वजह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण को मई औलाद के जान से मार दिया कि रावण के घर में सिराज करने वाला भी नहीं रहा। ये बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है, परंतु अब शनिश्चर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण का था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से और जमीन माता के नाम से करा रहे हैं। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इससे मैं भी शनिश्चर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब पंच सौदागर लोग जमे होते हैं, वहां पर जा जाके समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ दो। सो कोई तो सौदागर लोगों में से ये कहता है कि जिसने चलाया है उसको मारो, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं, और कोई यह कहता है कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से ये कहा
कि तुम लोग एका करके रावण की तरह से करते हो सो छोड़ दो, तो भविष्य की तरह से तुम महाजन लोग भी तिर जाओ, क्योंकि जाल तुम्हारे एक शख्स से नहीं चल सकता है, यह तो सब मिलकर चलाते हैं, जब ही चलता है सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया है, सो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है। और जो कि अब मेरे सामने ही इनकार करते हो, तो संसार के लोगों को किस वास्ते अपने पाप को बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते हो कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप कुल मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है, सो फिर इन्हों को किस वास्ते बताऊंगी और तमाम जान को घारत कर दूंगी और सब संसार का धन अपने कब्जे में कर लूंगी। जब मैंने इन्हों से कहा कि रावण की भी नहीं चली थी, तो तुम सौदागरान की कब चलेगी? इस वास्ते तुम अपनी औलाद बचने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से रावण का जाल शनिश्चर ने देखा था और रावण राक्षसी पाप शनिश्चर ने अपनी जिंदगी में ही छोड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो, नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारी जान भी कुल जहान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगी कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ोगे, क्योंकि रावण ने शनिश्चर से अपने पाप को छुपाया था और कुछ बताया और कुछ नहीं बताया था। इससे शनिश्चर ने रावण के पाप को तमाम जान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कुल पाप नहीं बताया है, तो जिस तरह से तुम्हारे दिल में आवे उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाना। सुना से तमाम जान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरान के पाप को छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो, क्योंकि तुम राजा बादशाहों के सामने कसम खा खा के बच जाते हो और उनसे यह कह देते हो कि हमने पाप करना छोड़ दिया। इससे कुछ सख्त सजा वगैरह नहीं देते हैं, परंतु जहाँ दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप कराना शुरू कर दिया, गरज की इसी तरह से चलाते रहते हो, परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे हरगिज जिद्दा नहीं छोड़ने दूंगा और संसार के हाथों से तुम सौदागरान को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जान को गारत कर देते हो। जय परमेश्वर। देवता लोगों, कल से चालू होगा पेज नंबर 186।